अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो है हम ग्रेड 9 बायोलॉजी के यूनिट नंबर 6 मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे। कल के लेक्चर में हमने लिपिड्स का इंट्रोडक्शन और स्ट्रक्चर स्टडी किया था। आज हम इन लिपिड्स के फंक्शंस और सोर्सेज को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आ जाते हैं लिपिड्स के फंक्शंस पे। तो क्या लिपिड्स की हमारी बॉडी में या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी में लिपिड्स का क्या फ़ंक्शन है, क्या काम होता है, वो डिस्कस करेंगे। So lipids are very useful biological molecules and have many important role in the cell and in the bodies of living organisms। ठीक है, लिपिड्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, और इनके हमारी बॉडी में भी और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनकी बॉडी में और सेल के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल्स होते हैं। ठीक है, नंबर 1 जो फंक्शन है लिपिड्स का वो क्या है कि फॉस्फोलिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल आर द कंपोनेंट्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। हमने सेल वाले चैप्टर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिटेल में डिस्कस किया था। प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी सेल मेम्ब्रेन जो कि सेल की आउटर बाउंड्री होती है। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर अगर आपको याद हो तो हमने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को डिस्कस किया था। उसमें हमने देखा था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिपिड्स की बाइलेयर से बनी होती है। ठीक है, और उसमें प्रोटीन भी होता है, कोलेस्ट्रॉल भी होता है और कार्बोहाइड्रेट्स भी होता है। ठीक है, तो फॉस्फोलिपिड्स जो हैं कल हमने डिस्कस किए थे डिटेल में, और कोलेस्ट्रॉल जो हैं ये दोनों लिपिड्स की ही टाइप्स हैं। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसका बहुत सारा जो स्ट्रक्चर है वो फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल से जो है वो बना हुआ है। ठीक है, नंबर 2 फंक्शन ये है कि लिपिड्स एक्ट एज द एनर्जी स्टोर्स इन फैट सेल्स, लिवर एंड ब्लड। ठीक है, लिपिड्स जो हैं वो एनर्जी को स्टोर करते हैं कौन कौन से सेल्स में, फैट सेल्स के अंदर, फिर लिवर में, और इसके अलावा ब्लड में जो है वो एनर्जी को स्टोर करने में हेल्प करते हैं। और अगर हम 1 ग्राम ऑफ लिपिड्स दें तो वो हमें कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी देता है, इसको आप हाईलाइट करें। एमसीक्यूज़ में आपसे पूछ सकते हैं कि 1 ग्राम जो लिपिड्स का आप लेंगे वो आपको 9.1 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी देता है, जो कि डबल होती है देन कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स। ठीक है, नंबर 3 क्या फंक्शन है कि मैनी लिपिड्स एक्ट एज इम्पॉर्टेंट स्टीरॉयड हार्मोन्स। ठीक है, हार्मोन्स क्या होते हैं आपको पता है, दीज आर द केमिकल मैसेंजर्स। ठीक है, जो कि हमारी बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। तो कुछ लिपिड्स ऐसे होते हैं जो एज अ स्टीरॉयड हार्मोन के तौर पे काम करते हैं। स्टीरॉयड जो है वो आपको पता है वो भी लिपिड की एक टाइप है। ठीक है, तो कुछ लिपिड्स जो हैं वो स्टीरॉयड हार्मोन का काम करते हैं, जिनमें एग्जांपल आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं। फर्स्ट जो है स्टीरॉयड हार्मोन वो है टेस्टोस्टेरोन्स। ये मेल के अंदर बनता है। ठीक है, और मेल्स की बॉडी में बनता है, और इनका काम ये होता है कि मेल्स के अंदर जो मेल करैक्टर होते हैं उनको डेवलप करवाता है। फॉर एग्जांपल जो मेल्स के अंदर जो आवाज़ का भारी हो जाना है। ठीक है, इसके अलावा जो मसल्स की डेवलपमेंट है उसमें ये रोल प्ले करता है। नंबर 2 है एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन भी स्टीरॉयड हार्मोन की एक एग्जांपल है, और इसका फंक्शन ये होता है कि हमारी बॉडी में वाटर और साल्ट्स के लेवल को बैलेंस करता है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट फंक्शन है लिपिड्स का वो ये है कि सम लिपिड्स एक्ट एज इंसुलेटर्स अगेंस्ट एटमॉस्फेरिक हीट एंड कोल्ड। ठीक है, कुछ लिपिड्स जो हैं वो इंसुलेटर्स का काम करते हैं। इंसुलेटर्स क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस ठीक है जो कि हीट को ट्रांसफ़र करने में काम करते हैं। तो हमारी स्किन के नीचे एडिपोज टिश्यू होता है, फ़ैट टिश्यू जिसको कहते हैं। ठीक है, और उसका काम ये होता है ये फ़ैट को स्टोर करता है। तो हमारी स्किन के नीचे ये जो फ़ैट टिश्यूज़ होते हैं ये एनर्जी को स्टोर करते हैं और ये इंसुलेटिंग लेयर का काम करते हैं। जब हमें बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है तो ये जो लिपिड्स की इंसुलेटिंग लेयर है, ठीक है, ये जो है हमारी बॉडी के अंदर जो हीट होती है इसको बाहर नहीं निकलने देते, ताकि जो है हमारी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल रहे। इसी तरह जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो बाहर की हीट को ये हमारी बॉडी में जो है उसको आने से रोकती है। तो इस तरह से हमारी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहता है। तो लिपिड्स जो हैं वो इंसुलेटिंग लेयर का काम करते हैं हमारी स्किन के नीचे। ठीक है, फिर नंबर 5 फंक्शन ये है कि वैक्सीज आर यूज्ड बाय द इंसेक्ट्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग देयर हाइव्स। ठीक है, वैक्स जो है वो भी लिपिड की ही एक टाइप है। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट्स हैं वो इसको यूज़ करते हैं अपने हाइव्स यानी अपने छत्ते बनाने में। ठीक है, अपना घर बनाने में। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम हनी बी की बात करें, जो शहद की मक्खी होती है, वो जब अपना हनी कॉम्ब बनाती है, जो उसका छत्ता होता है जिसमें वो रहती है, तो वो अपनी बॉडी से ही वैक्स को प्रोड्यूस करती है। ठीक है, वैक्स क्या, ये लिपिड है। ठीक है,
और उस वैक्स से हनी बी जो है वो उस वैक्स को प्रोड्यूस करके अपना हनी कॉम्ब बनाती है, यानी अपना छत्ता बनाती है, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं जो वैक्स को प्रोड्यूस करके अपने हाइव्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। नंबर 6 है द वैक्सी क्यूटिकल ऑफ लीव्स एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव एंड वाटर प्रूफ लेयर टू अवॉइड वाटर लॉस, ठीक है। लीव्स के ऊपर भी एक वैक्सी क्यूटिकल होती है, एक लेयर होती है, ठीक है, जो वैक्स लाइक होती है और ये एक्ट करती है एज अ वाटर प्रूफ लेयर, ठीक है। जो लीव्स के अंदर जो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर जो है वो एवापरेट ना हो, ट्रांसपायरेशन जो है वो ज़्यादा ना हो, उसको रोकती है ये वैक्सी लेयर। और लीव्स के अंदर जो है ये प्लांट्स की बॉडी में वाटर लॉस को रोकती है, ठीक है। नंबर 7 है सम वाइटामिन आर लिपिड इन नेचर, फॉर एग्जांपल विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये जो विटामिन्स हैं, ख़ास तौर पे विटामिन ए, डी, ई और के, ये लिपिड्स में सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। विटामिन ए आपको पता है हमारी आई साइट के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। विटामिन डी जो है हमारी बॉडी में कैल्शियम को एब्जॉर्ब करवाता है। विटामिन ई जो है ये हमारे सेल्स को डैमेज होने से बचाता है। विटामिन के जो है ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, खून को जमाने में जब भी हमें कोई चोट लग जाए, ठीक है। तो ये जो 4 विटामिन्स हैं ये लिपिड्स के अंदर सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। और विटामिन डी जो है ख़ास तौर पे इट इज़ डिराइव फ्रॉम द कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। हमारी बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है, वो ही एज अ रॉ मटेरियल यूज़ होता है विटामिन डी को बनाने में, ठीक है। अब आ जाते हैं सोर्सेज ऑफ लिपिड्स पे, मतलब कौन कौन से ऐसे ज़रिए हैं जिनसे हम जो है लिपिड्स जो है ऑब्टेन कर सकते हैं, हमारी बॉडी को लिपिड्स जो है वो मिल सकते हैं। तो वैरायटी ऑफ फूड आर रिच सोर्सेज ऑफ लिपिड्स, ठीक है। बहुत सारी फूड है, वैरायटी ऑफ फूड है जिनके अंदर लिपिड्स जो है पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल फूड कंटेनिंग लार्ज अमाउंट ऑफ सैचुरेटेड फैट इंक्लूड रेड मीट, बटर, चीज़, घी, फिश, लिवर ऑयल, ठीक है। इन सब फूड्स में जो है सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, कल हमने डिटेल में पढ़ा था सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के बारे में, ठीक है। तो रेड मीट में, बटर में, चीज़, घी और फिश लिवर ऑयल, इनमें जो है वो लिपिड्स पाए जाते हैं। लिपिड्स को फैट्स भी बोलते हैं, ठीक है। सम ऑयल्स आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट सीड्स। अच्छा, इसके अलावा हमने पढ़ा था अनसेचुरेटेड फैट्स जो हैं वो लिक्विड होते हैं। जैसे किसी भी ऑयल का नाम ले लें तो लिपिड्स जो हैं ये ऑयल्स की फॉर्म में भी होते हैं। तो ये जो हैं डिफरेंट प्लांट सीड्स से हम ऑब्टेन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सनफ्लावर ऑयल से हम ले सकते हैं, सोयाबीन ऑयल से ले सकते हैं, पीनट ऑयल जो मूंगफली का जो ऑयल होता है उससे, कोकोनट से, और पाल्म ऑयल कहते हैं खजूर के जो दरख्त के ऊपर जो फ्रूट लगता है उससे जो ऑयल लेते हैं। दे आर आल्सो रिच इन अनसेचुरेटेड फैट्स, ठीक है। ये सारे जो हैं इनमें अनसेचुरेटेड फैट्स होते हैं। और वैक्स इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कॉम्ब ऑफ मैनी इंसेक्ट्स, ठीक है। वैक्स हमने कहा है ये भी लिपिड्स की एक टाइप है। ये बहुत सारे जो इंसेक्ट्स हैं उनकी कॉम्ब से जो है वो हमें मिल सकता है। कॉम्ब यानी जो उनका जो छत्ता होता है, जैसे हनी बी जो है, हनी बी के हनी कॉम्ब से हम जो है वो हनी बी वैक्स जो है ऑब्टेन कर सकते हैं। वैक्स भी जो है वो एक लिपिड है, ठीक है। तो यहाँ पे हम डायग्राम में देख लेते हैं कि कौन कौन से हेल्दी फैट्स हैं, कौन कौन सी फूड से हम जो है फैट्स यानी लिपिड्स जो है ऑब्टेन कर सकते हैं। लिपिड्स का सेकंड नाम फैट्स भी है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे आपको एवोकाडो नज़र आ रहा है, ये एक फ्रूट है। फिर ऑलिव ऑयल से आपको लिपिड्स मिल सकते हैं, चीज़ से, नट्स से, सैल्मन कहते हैं फ़िश को, ठीक है। एक ख़ास किस्म की ये फ़िश है। इसके अलावा यहाँ पे नट्स नज़र आ रहे हैं आपको, कोकोनट ऑयल हो गया, ऑलिव ऑयल है, सीड्स हैं, डार्क चॉकलेट है, फैटी फ़िश, नट बटर्स एंड ऑलिव्स, ठीक है। इन सब से जो है वो हमें लिपिड्स मिल सकते हैं। तो यहाँ तक ही आज का लेक्चर हम एंड करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।